परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम जन्म श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य एकांत यूनिवर्सिटी संधान सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अभी आप सभी महाराज जी से जीवन को ऊंचा उठाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। आपको डाइवर्ट क्या बताया, डिफीट, डाइल्यूट और डिलीट, ये सूत्र दिया। दरअसल 10 दिन तक इतना सुनने के बाद थोड़ा गैप भी होना चाहिए, है ना। भर पेट खूब माल खा लिया तो मैं तो सोच रहा था थोड़ा गैप होना चाहिए। और ऐसे भी पर्यूषण के उपरांत हम 3 दिन का गैप लेते हैं। ये महाराज जी की मेहरबानी से आज आप लोगों को मौका मिल गया। ये बात सही है कि सुनने की रुचि अगर एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। हर किसी में सुनने की रुचि नहीं होती। श्रवण रुचि अपने आप में एक विशिष्ट गुण है और जिनके अंतरंग में ये अभिरुचि जग जाती है वो श्रवण किए बिना रह नहीं पाता। लेकिन हम रुचिपूर्वक सुने ये तो अच्छी बात है, पर मज़ा तब है जब सुनने से हमारी रुचि बदल जाए। रुचि में परिवर्तन जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी तक मेरी जो रुचि थी वो रुचि अब बदलनी चाहिए। 10 दिन हमने धर्म की खूब आराधना की। अब 10 दिन की इस धर्माराधना के उपरांत मेरी रुचि जैसी पहली थी यदि वैसी ही रहती है तो क्या मतलब। अब तक पाप रुचि थी, अब धर्म रुचि होनी चाहिए। धर्म में मेरी रुचि बने जगे तो जीवन का मजा है, जीवन का आनंद है। तो अपने अंदर की अभिरुचि को हमें खुद टटोल कर देखना है कि कल तक मेरा इंटरेस्ट किस में था, आज कहाँ है। यदि ये बदलाव है तो समझना हमारे जीवन की दिशा सही है, और बदलाव नहीं है तो अभी हम जहाँ के तहाँ हैं। अंदर की उस रुचि में परिवर्तन बहुत बड़ी जरूरत है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, दशलक्षण के दिनों में आए, आगे बैठकर प्रवचन सुनते थे। उससे पहले उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं। दशलक्षण के समापन पर सामूहिक पारणा का कार्यक्रम था। जितने लोगों का उपवास था सब आशीर्वाद लेने आए, उसमें वो व्यक्ति भी थे। मैंने पूछा, आपने भी 10 उपवास किया? जी महाराज, मैंने भी प्रयास किया पहली बार। ठीक, पारणा हो गई। मैं सामायिक से उठा और वो पहले से दरवाजे पे बैठे। जैसे मैं सामायिक से उठा, वो व्यक्ति मेरे चरणों में आकर अपना सिर रखा और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। करीब 2-3 मिनट लग गए उस व्यक्ति को नॉर्मल होने में। जब वो सामान्य हुए, मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए? वो दिल्ली NCR के थे, जहाँ हमारा प्रवास चल रहा था। वहाँ की एक बड़ी कंपनी में वो
प्रोजेक्ट मैनेजर थे, पेशे से इंजीनियर थे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, इन 10 दिनों में आपने मुझे मथ डाला। महाराज जी, पहले दिन आपका प्रवचन सुना और आपने एक वाक्य कहा, धर्म धारण करने की चीज है, उदाहरण की नहीं। महाराज, मेरे मन में बात बैठ गई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एकदम डार्क दिखा कि मैंने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े पाप किए। हाई सोसाइटी के नाम पर महाराज मैंने वह सब कर्म किया है जो एक अच्छे इंसान को नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मैंने बैठे बैठे तय किया कि अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, अपने कर्मों को काटना है। तो महाराज जी, प्रवचन में बैठते ही निर्णय ले लिया कि मैं 10 दिन निर्जल उपवास करूंगा। और महाराज, उसी संकल्प से मैंने लिया। और महाराज जी, 10 दिन में मेरे अंदर की जो अनुभूति है उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। एक अलग प्रकार की अनुभूति। और महाराज, अब तो रुचि ही बदल गई। महाराज श्री, आज से मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूं, आपके चरणों में छोड़ता हूं। रुचि बदली, सब बुराई छोड़ दिए। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद उस व्यक्ति का, जब मैं था, एक कटनी की बात बता रहा हूं, उनका ट्रांसफर हो गया अजमेर। कुछ साल भर बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने पूछा, क्या बात है भाई, कहाँ से? बोले, महाराज, ट्रांसफर अजमेर हो गया पर मेरे तो जीवन की दिशा बदल गई। वो व्यक्ति नियमित स्वाध्याय करने लगा, अपनी चर्या क्रिया बदल गई। और बोला, महाराज जी, रात्रि में तो चारों प्रकार के आहार का मैंने त्याग कर ही दिया। मैं अजमेर में हूँ, जहाँ मेरा साइट है, मुझे 7 बजे सुबह निकलना पड़ता है। और महाराज जी, मैंने एक दिन शास्त्र में पढ़ लिया कि सड़क का चला भोजन नहीं लेना चाहिए। तब से मैं 7 बजे भोजन करके निकलता हूँ, और अगर टाइम पर आ गया तो शाम का भोजन होता, नहीं तो बस एक ही बार भोजन से हमारा काम चलता है। और महाराज, मैं फिट हूँ। और महाराज से अब मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, वो पूरी हो, और मैं तो आपके ही चरणों में आना चाहता हूँ। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, वो व्रती बन गया और आज मुनि जीवन जी रहा है। ये रुचिगत परिवर्तन। रुचि बदलने से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए सबसे पहला काम यदि आप करना चाहो तो अपने रुचि पर करो, अपनी रुचियों का परीक्षण करो कि एक्चुअल में मेरी रुचि है कैसी, मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ है या नहीं। नहीं तो अक्सर देखने में ऐसा आता है, पूरी जिंदगी धर्म करने के बाद भी लोग जहाँ के तहाँ रहते हैं, धर्म करते हैं, धर्म में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन धर्म का इंटरेस्ट दूसरा रहता है। मैं धर्म कर रहा हूँ, धार्मिक कार्यों में सहभागिता दे रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मेरी पहचान बने, मेरा परिचय बढ़े, मेरा संपर्क बढ़े, मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े। ये दृष्टिकोण बड़ा उथला है। अगर ऐसा दृष्टिकोण होगा तो हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि नहीं घटित कर पाएंगे। धर्म धारण करने से मेरा जीवन बदले, ये भाव रखना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भर कर के यदि हम धर्म को धारण करेंगे तो जीवन में उसका प्रभाव घटित होगा। बहुतायत लोगों की रुचि बदलती है,
और वो अपने उसका प्रभाव भी उनके जीवन में परिलक्षित होता है। हमें दूसरों को नहीं, अपने अंदर उतर करके देखना है कि मेरी रुचि कहाँ है, कितनी है, परिवर्तित हुई है या नहीं। यदि वो परिवर्तन हो गया तो हमारा जीवन धन्य होगा, ऐसा समझना चाहिए। 10 दिनों में जो हमने सुना समझा है, उसमें से हम अपने अंदर कितना किस भांति उतार सके, ये पुरुषार्थ सबको करना है। कल का विश्राम है, कल प्रातः काल का प्रवचन नहीं होगा। कल यहाँ मध्याह्न में 4 बजे से पूरे इंदौर शहर और उसके आसपास के चिकित्सकों का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसका विषय है चिकित्सक, चिकित्सा और धर्म। और इस विषय पर प्रवचन भी होगा और शंका समाधान भी होगा। कल के शंका समाधान में उसी कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग कल उसी कार्यक्रम की मानसिकता से यहाँ आएंगे। कल प्रातःकाल हम चाहते हैं कि जितना मिला उसको थोड़ा आप लोग पचा लो, थोड़ी भूख जगा लो, फिर नई चीज़ें तैयार की जाएगी। और 22 तारीख को यहाँ पर सामूहिक क्षमावानी का कार्यक्रम रखा गया है। वो भी बहुत बृहद पैमाने पर उसकी संपूर्ण रूपरेखा आज शाम को आप सबके बीच उद्घोषित होगी। अभी से मन बनाइए और 22 तारीख की रविवारी क्षमावानी के बाद फिर वही उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ हम नई शुरुआत करेंगे उस धर्म में अवगाहित होने की, जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाए। और आज से हमारी जो दोपहर का स्वाध्याय होता है वो विधिवत चालू होगा। महाराज श्री की पाठशाला शुक्रवार और शनिवार को जो चलती है, आज पाठशाला है वो चलेगी। 10 डे मिशन का कार्यक्रम गूगल फॉर्म पर आप सबमिट करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, भी महाराज जी उसको और बता दें। कल उसकी लास्ट डेट है और बाकी जो सूचनाएं हैं आपको आज शाम को दे दी जाएगी। और आप सब उसी तरीके से लाभान्वित होते रहें। आज पूर्व बहुत अच्छी बात है कि हमारे संघ के वरिष्ठ मुनिराज निरापक समन मुनि श्री सुधा सागर जी और मुनि श्री समता सागर जी का 42वां दीक्षा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग भी दूर से ही अपनी विनयाजली उनकी ओर प्रेषित करते हैं, ताकि उनका तो रत्नत्रय फले फूले ही, उनके माध्यम से जो जिन शासन की महती प्रभावना हो रही है वो होते रहे और हमें उन सब का मार्गदर्शन यूँ ही मिलता रहे, ये सद्भावना मैं यहाँ प्रकट करता हूँ। और बाकी जो कार्यक्रम है शाम को आप सबको बता दिया जाएगा। आने वाले अष्टानिका में जो विधान का आयोजन है वो बहुत भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। मंडल तो पूरे हो गए, वेटिंग में हैं, लेकिन जो लोग मंडल में भाग नहीं ले पा रहे वे विधान में जरूर भाग ले। और ये मान के चले कि पूरा पंडाल ही मंडप है और वही मंडप मंडल है। इसलिए हम मंडल में नहीं, मंडल लेकर नहीं आ पाए कोई बात नहीं, पर मंडप में बैठेंगे, मंडल में स्थान अपने आप मिल जाएगा। तो प्रत्येक परिवार उससे वंचित न रहे, उसके लिए भी सीमित स्थान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप विलम्ब कर दें और फिर कहें कि हम विधान में बैठने से वंचित रह गए। आज शाम को उसकी भी विधिवत सूचना दे दी जाएगी। आने वाले 22 तारीख को सभी उसी उत्साह उमंग के साथ अपनी सहभागिता देंगे। कल प्रातः काल का प्रवचन स्थगित रहेगा, आप अन्य कार्य करेंगे। और मध्याह्न में जो 4 बजे से कार्यक्रम है चिकित्सक, चिकित्सा और धर्म का, आप सब उससे लाभान्वित होंगे। और यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।